बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत से लोगों के कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। बहुत से दिनों से कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, तो इस वीडियो में हमने सारे लोगों के कमेंट्स के जवाब दिए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हजरात वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह सबके अपने अपने सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई संदेह होगा तो आप हमको कमेंट्स करके फिर से पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में भी जवाब दूंगा या लिख करके भी कमेंट्स में जवाब देता हूं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी सीखने और सिखाने का मौका देना चाहिए। ठीक है, हम जो जानते हैं, जो सीखते हैं, तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम वो दूसरे को बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक भाई हैं जिन्होंने हमसे कमेंट्स में पूछा था कि बाबा आप अजीज़ से पूछ लो, मैंने पहले बताया था। ठीक है, ये बात हमको कहना है तो हम कैसे कहेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बतला दूं कि बोलने के लिए जैसे हम कहते हैं बाबा आप अजीज़ से पूछ लो, मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बाबा इन तयसाल, बाबा इन तयसाल, यानी बाबा तुम पूछ लो मिन अजीज़, यानी अजीज़ से, अजीज़ नाम है। ठीक है, तो मिन अजीज़ यानी अजीज़ से। अव्वल अना कल्लम था, अव्वल यानी मैंने पहले। ठीक है, अव्वल का मतलब पहले होता है, अना का मतलब मैंने, और कल्लम का मतलब, कल्लम का मतलब होता है बात करना। ठीक है, या बताना या बोलना। ठीक है, और जब कल्लम तो कहेंगे तो का मतलब होता है था, तो कल्लम तो यानी बताया था या बात किया था। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। ज़्यादा छुट्टे पैसे ले लो, बाद में काम आएगा। ज़्यादा छुट्टे पैसे ले लो, बाद में काम आएगा। 2-3 दिन से हमको एक भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि छुट्टे पैसे को क्या कहते हैं, तो मैंने लिख करके तो बताया, लेकिन फिर भी आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि छुट्टे पैसे को सर्फ कहते हैं, छुट्टे पैसे को सर्फ कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा छुट्टे पैसे ले लो, बाद में काम आएगा। मैंने ये एग्ज़ाम्पल एक बनाया है, एक जुमला बनाया है। ठीक है, मेन मकसद हमारा यहाँ छुट्टा पैसे का बारे में बताना है। ठीक है, तो शील हैद, शील ज़्यादा, सर्फ फ्लूस, शील का मतलब लेना होता है, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है, सर्फ फ्लूस यानी छुट्टे पैसे, छुट्टे पैसे। बादैन शुगुल ईजी, बादैन शुगुल ईजी, बादैन का मतलब बाद में, बादैन का मतलब बाद में। शुगुल ईजी, शुगुल का मतलब काम होता है, ईजी का मतलब आना होता है, तो काम आएगा तो कहेंगे शुगुल ईजी। तो ज़्यादा छुट्टे पैसे ले लो, बाद में काम आएगा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो अरबी में बोलना होगा, तो देखिए बोलने का भी कई जगह फ्लूस का मतलब पैसा होता है और माल का मतलब भी पैसा होता है, तो बहुत से लोग माल भी कहते हैं, बहुत से लोग फ्लूस भी कहते हैं। ठीक है, शील हादा फ्लूस यानी ज़्यादा पैसे ले लो। अब लेने के लिए देखिए शील का भी इस्तेमाल करते हैं और जिब का भी इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। तो जिब का मतलब लेना लाना भी होता है और शील का मतलब लेना या उठाना होता है। यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है, यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। तो हिना दुखान, हिना दुखान इसरब फ़ी सख्त ममनू, फ़ी सख्त ममनू, यानी यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। देखिए हिना का मतलब यहाँ होता है, हिना का मतलब यहाँ तक बहुत सी जगह पे हिना नहीं बोल करके मिन्ना बोलते हैं। ठीक है, तो मिन्ना बोलें या हिना बोल दें, बात बहुत से लोग हिना भी बोलते हैं, बहुत से लोग हुना भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कि लिखा जाता है सेम सेम, लेकिन कोई ज़बर लगा कर, ज़ेर लगा के पढ़ता है, कोई पेश लगा के पढ़ता है। तो ज़ेर लगाएंगे तो हिना होगा और पेश लगाएंगे तो हुना होगा। ठीक है, हिना या हुना दोनों का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ के लिए भी बोलते हैं और वहाँ के लिए भी ऐसे आदमी इशारा करके बोलता है। दुखान का मतलब सिगरेट होता है, दुखान का मतलब सिगरेट होता है। देखिए अरबी में सिगार का मतलब, सिगार भी बोलते हैं, सिगरेट को सिगार भी बोलते हैं और दुखान भी बोलते हैं। ठीक है, इसरब का मतलब पीना होता है, सरब का मतलब पीना होता है और इसरब का मतलब भी पीना होता है। कितने लोग इसरब कहते हैं, असरब कहते हैं या सरब कहते हैं। ठीक, फ़ी का मतलब है भी होता
होता है और में भी होता है। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। और सख्त का मतलब सख्त होता है, मजबूत। सख्त का मतलब क्या होता है? मजबूत कहते हैं ना, तो मजबूती से मना है यानी सख्ती से मना है। ममनू का मतलब मना होता है, ममनू का मतलब मना होता है। हम लोग कहते हैं मना है, तो यहाँ अरबी में कहते हैं ममनू। ठीक है, यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। हिना दुखान इसरब फी ममनू, इस तरह से कह सकते हैं, सख्त ममनू। तुम इसे ढकेल कर अंदर बंद कर देना। तुम इसे ढकेल कर अंदर बंद कर देना। जैसे दरवाज़ा है, कोई सामान है, कोई चीज़ है, रखना है और नहीं जा रहा है, तो आदमी क्या कहेगा? अकेले हैं तो कहेंगे धकेल दो, धकेल कर बंद कर दो। ठीक है, या कोई साथ में है, कफ़ील है, बोलता है कि हम उसको धक्का दे करके बंद कर दो। दरवाज़ा कितना होता है, जाम होता है, नहीं बंद होता है, तो आदमी कह दिया धक्का देकर। तो मेन मतलब है यहाँ हमको बतलाना धक्का देना, यानी किसी को धक्का देना है। दरवाज़ा हो, सामान हो, कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, तो उसको क्या कहेंगे? यदफा का मतलब धक्का देना होता है। ठीक है, कोई कहता है कि थोड़ा गाड़ी को धक्का दे दो, तो कहेगा यदफा, यानी धक्का दे दो। ठीक है, कोई भी चीज़ को धक्का देना होगा, धकेलना होगा, तो यदफा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसी को कितने लोग यदफा कहते हैं, कितने लोग अदफा कहते हैं। ठीक है, तो तुम इसे धकेल कर अंदर बंद कर देना अगर कहना होगा। एग्ज़ाम्पल हमने बना दिया, तो कहेंगे इंतहादा यदफा, इंतहादा यदफा, दाखिल इगलक सौवी, दाखिल इगलक सौवी। इंतहादा मतलब तुम इसे, यदफा यानी धकेल कर, दाखिल यानी अंदर, इगलक का मतलब होता है बंद करना। इगलक का मतलब होता है बंद करना। गलक का मतलब होता है बंद, इगलक का मतलब होता है बंद करना। मुगलक का मतलब होता है बंद है। ठीक है, मुगलक का मतलब है बंद है या बंद हुआ। सौवी का मतलब कर देना, सौवी का मतलब कर देना। तो यहाँ हम कहेंगे तुम इसे धकेल कर अंदर बंद कर देना। तो इंतहादा यदफा, दाखिल, दाखिल, इस यहाँ पे अब इगलक भी कह सकते हैं या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा बात करोगे तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। ज़्यादा बात करोगे तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, किसी से थोड़ा नोक झोंक होता है, बात करने में थोड़ी गर्मी होती है, तो वहाँ पे आदमी इस तरह का बात इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भाई ने हमसे पूछता था कि इसहब खींचने को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, खींचने को अरबी में क्या कहते हैं? तो खींचने को अरबी में इसहब कहते हैं। इसहब का मतलब खींचना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा गिरगिर सवी, ज़्यादा गिरगिर सवी यानी ज़्यादा बात करोगे। गिरगिर का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला जो होता है ना, तो गिरगिर गिरगिर करता है, उसको आदमी कहता है गिरगिर कर रहा है। ज़्यादा गिरगिर नहीं करो। ठीक है, ज़्यादा बात ना करो यानी ज़्यादा गिरगिर ना करो। ज़्यादा गिरगिर मासवी इस तरह कहेंगे। तो ज़्यादा गिरगिर सौवी यानी ज़्यादा बात करोगे। अनाइंत, मैं तुम्हारी लेसान, लेसान का मतलब होता है ज़ुबान, लेसान का मतलब होता है ज़ुबान। इज़हब का मतलब खींच लूँगा, इज़हब का मतलब खींच लूँगा। तो ज़्यादा बात करोगे तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा अगर ये कहना होगा। इस तरह का एग्जाम्पल अगर हमने बता दिया कि अगर इस तरह से कहना होगा तो आप कह सकते हैं। इसमें हमने दो जैसे मार्क दिया है, ये हमको लेसान, लेसान का मतलब ज़ुबान होता है, इसहब का मतलब खींचना होता है, और ज़्यादा लोग बोलते हैं तो उसको गिरगिर कहते हैं। ठीक है, गिरगिर कहते हैं। मुझे मालूम है तुम्हारा ज़ुबान अरबी नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारा ज़ुबान अरबी नहीं है। हम लोग अपने हिंदी या उर्दू में कहते हैं मुझे मालूम है तुम्हारा भाषा ये नहीं है, तुम्हारा ज़ुबान ये नहीं है। अब हिंदी में भाषा कहते हैं, हिंदी में भाषा कहते हैं, अरबी में उर्दू में ज़ुबान कहते हैं, उर्दू में ज़ुबान कहते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दुनिया के जितने भी लैंग्वेज हैं, जितने भी भाषा हैं, सब में अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, वैसे ही अरबी में उसको लोगत कहते हैं, अरबी में लोगत कहते हैं। ठीक है, तो मुझे मालूम है तुम्हारा ज़ुबान अरबी नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे अना मालूम, यानी मुझे मालूम है। इन तलोगत यानी तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी ज़ुबान। अब यहाँ पे ज़ुबान ये जो जीभ होता है उसका ज़ुबान नहीं, यहाँ पे हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, भाषा के बारे में। तो ये भाषा को ज़ुबान, उर्दू में ज़ुबान कहते हैं, अरबी में लोगत कहते हैं, और जो ज़ुबान होता है, जीभ होता है, उसको लेसान कहते हैं, उसको लेसान कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना होगा। ठीक है, कि हमने जीभ के बारे में नहीं, हमने भाषा के बारे में यहाँ बताया। ठीक है, अरबी माफ़ी, अरबी माफ़ी यानी अरबी नहीं है, यानी तुम्हारी ज़ुबान अरबी नहीं है। हम कहते हैं ना कि तुम्हारा ज़ुबान हिंदी नहीं है या तुम्हारा ज़ुबान उर्दू नहीं है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये हमको अगर कहना होगा मुझे मालूम है तुम्हारा ज़ुबान अरबी नहीं है, तो कहेंगे अना मालूम इन तलोगत माफ़ी
अरबी या अरबी माफ़ी कह सकते हैं। मेरा रूम इस बिल्डिंग के अंदर है। मेरा रूम यानी मेरा कमरा इस बिल्डिंग के अंदर है। अगर हमको किसी से बताना हो, अपने दोस्त से बताना हो या अपने किसी से भी बतलाना हो कि हमारा रूम इस बिल्डिंग के अंदर है, तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? कहेंगे अना गुरफ़ा यानी मेरा रूम या मेरा कमरा। हम लोग हिंदी उर्दू में रूम कहते हैं या कमरा कहते हैं या कोठरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ अरबी में उसको गुरफ़ा कहते हैं। तो अना गुरफ़ा यानी मेरा रूम मौजूद, मतलब मौजूद है फ़ी हादा, मतलब इस बिल्डिंग में। फ़ी हादा इस, इमारा का मतलब बिल्डिंग होता है। देखिए हम लोग अपने देश में क्या कहते हैं, उर्दू में इमारत कहते हैं ना, तो सेम वही अल्फाज है इमारत। इमारत यानी तो हटा देंगे तो इमारा हो जाएगा। कैसे? अरबी में लिखते हैं इमारत, आखिरी में हे लिए रहता है और हे के ऊपर ते का नुक्ता रहता है, ठीक है। तो जब हम रुक करके पढ़ेंगे ना तो उसको इमारत या इमारा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी हम उर्दू में पढ़ेंगे तो इमारत कहेंगे और वही चीज़ अरबी में पढ़ेंगे तो इमारा कहेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग को इमारा भी कहते हैं और बिल्डिंग को मबना भी कहते हैं। ये दोनों अल्फाज हैं। मबना का मतलब भी बिल्डिंग होता है और इमारा का मतलब भी बिल्डिंग होता है। और अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। दाखिल भी कहते हैं, बिल भी कहते हैं या जुआ भी कहते हैं। तो यह इसमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अना गुरफ़ा मौजूद फ़ी हादा इमारा दाखिल यानी हमारा रूम इस बिल्डिंग के अंदर है, ठीक। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। ये जुमला हमने दिया है। एक भाई हमसे आज से नहीं बहुत दिनों से पूछ रहे हैं बार-बार, हालांकि मैं कमेंट्स में उनको जवाब देता हूँ कि दवार का मतलब, उन्होंने पूछा था दवार का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमने कमेंट्स में उनको बताया था कि दवार का मतलब गोल चक्कर होता है या गोल गोल घूमना होता है। शायद वो कमेंट्स पे ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है। तो फिर मैं आज इस वीडियो में उनके अल्फाज के बारे में बतला रहा हूँ। 2-3 जुमले भी बनाकर बतला रहा हूँ कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम दवार को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आखिरी तक देखिए और वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक है। हम आपसे वीडियो के लिए कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, हम आपको सिखाने के लिए कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। बस आपका लाइक्स हमें चाहिए और कमेंट्स अच्छा कमेंट्स किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो कहेंगे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। जैसे किसी आदमी को ढूंढते हैं तो कहते हैं ना, तो क्या कहेंगे? कहेंगे इन तहीना मौजूद यानी तुम यहाँ मौजूद हो, वह अना और मैं इन तसूफ़ यानी तुमको देख रहा हूँ, मिन्ना मिन्ना यानी यहाँ वहाँ, दवार 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 का मतलब यानी किसी चीज़ को खोजेंगे ना, चाहे आदमी को खोजना हो, कपड़ा खोजना हो, पैसा खोजना हो, कोई भी चीज़ खोजेंगे हम तो वहाँ पे दवार दवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। सूफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन तहीना मौजूद व अना इन तसूफ़ मिन्ना मिन्ना, इस मिन्ना मिन्ना दवार दवार यानी दवार दवार यानी खोज रहा हूँ, तुम यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ हो और मैं तुमको दवार दवार यानी इधर उधर खोज रहा हूँ। दवार दवार का मतलब खोजना भी होता है, ठीक। सीधा जाओ, आगे चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाना। सीधा जाओ, आगे चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाना। ये जुमला हम बोलते हैं जैसे हम कहीं खड़े हैं या कोई हमसे रास्ता पूछता है और हम बताते हैं कि आगे जाओ, सीधे चौराहे से, आगे चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाना। तो हमको अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सीधा रोह गिद्दाम। सीधा रोह यानी सीधा जाओ। सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं, ठीक है। और रोह का मतलब जाना होता है। गिद्दाम का मतलब आगे या सामने। गिद्दाम का मतलब आगे या सामने होता है। दवार मिन लुफ़ यसार। दवार मिन लुफ़ यसार। दवार का मतलब होता है घूम, चौराहा। दवार का मतलब होता है चौराहा। जैसे गोल चक्कर होता है ना, चारों तरफ से रास्ते आकर मिलते हैं तो उसको दवार बोलते हैं। यहाँ पे सऊदी अरब में गोल गोल वहाँ पे दायरा बना रहता है तो उसी को दवार कहते हैं, ठीक है। लुफ़ यसार, लुफ़ यसार, यसार का मतलब होता है दाएं तरफ, यसार का मतलब होता है दाएं तरफ और लुफ़ का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना या घूमना, ठीक है। तो अगर हमको किसी से कहना होगा कि
सीधा जाओ, आगे चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाना, तो कहेंगे सीधा रोह गिद्दाम दवार मिन लुफ यसार। अब यही कहना होगा कि बाईं तरफ मुड़ जाना, तो हम यसार के जगह पे यमीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यह पंखा चालू नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या खराबी है। अब यहाँ हमने तीसरा जुमला ये हमने बनाया है कि दवार को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारा पंखा है, चाहे कोई गाड़ी का इंजन है, चाहे कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी मशीन है, पहले चल रहा था नहीं चल रहा है, तो जो मशीन नाचता है ना, तो उसको भी दवार कहते हैं। ठीक है। मशीन को नचाने को जैसे पंखा नाचता है उसको भी कहते हैं मरवाह दवार, यानी पंखा नाच रहा है। ठीक है। तो हाजा मरवाह माफ़ी शुगुल, हाजा मरवाह माफ़ी शुगुल ला अना आरफ एश खरबान, यानी यह पंखा नहीं चल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या ख़राब है, मुझे नहीं मालूम कि क्या ख़राब है। ये जुमला हमको, ये बात हमको अपने कफ़ील से, अपने मुदीर से या किसी मैकेनिक से कहना होगा, तो कैसे कहेंगे? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह पंखा चालू नहीं हो रहा है या यह पंखा चल नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या ख़राबी है, मुझे नहीं मालूम कि क्या ख़राबी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हाज़ा मरवाह, यानी यह पंखा, ठीक है, माफ़ी शुगुल यानी चल नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा है। ठीक है। माफ़ी शुगुल है ना। ला अना आरफ, ला अना आरफ यानी मुझे नहीं मालूम है या मुझे नहीं पता है। ऐश खरबान यानी क्या ख़राबी है, ऐश खरबान यानी क्या ख़राबी, यानी कोई भी चीज़ अगर ख़राब है तो उसको ख़राब कहते हैं। ठीक है। हम लोग अपने देश में हिंदी या उर्दू में ख़राब कहते हैं, तो अरबी में उसको खरबान कहते हैं, अरबी में उसको खरबान कहते हैं। हाज़ा मरवाह माफ़ी शुगुल ला अना आरफ ऐश खरबान। अब यहाँ ला अना आरफ की जगह पे आप अना माफ़ी मालूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या मा अदरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो सामने वाला आपसे क्या पूछेगा कि ऐश मुश्किला, ऐश मुश्किल है यानी क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है, क्या पर तकलीफ़ है। हम लोग कहते हैं ना अपने देश के अंदर कोई भी चीज़ बनवाने जाते हैं दुकान पर, तो वो किसी से भी कहते हैं या डॉक्टर के पास ही जाते हैं, अगर बीमार हैं चाहे कुछ भी, तो डॉक्टर पहले क्या पूछते हैं, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ हो रही है। सामान लेकर जाते हैं बनवाने, तो क्या परेशानी हो रही है इसमें, कैसे क्या मुश्किल है, आदमी पूछता है ना। तो ये जो ऐश मुश्किला है ये बहुत सी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कोई अगर बोल रहा है कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो भी आप कह सकते हैं ऐश मुश्किल है यानी क्या परेशानी, ये नहीं चाहिए, यानी वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आदमी बोलता है ना। तो या कोई आदमी आपसे ज़्यादा गिर कर रहा है, तभी आप कह सकते हैं ऐसा मुश्किल है, यानी तुमको क्या परेशानी है इतना बोल रहे हो, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। कोई आदमी बीमार है, हम जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो उससे पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्या हुआ है, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा मुश्किल है यानी क्या परेशानी है, कैसे हो रहा है। ठीक है। मशीनें बनवाने जाते हैं तो मैकेनिक से हमको बताना पड़ता है कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ, तो मैकेनिक भी पूछ सकता है कि ऐश मुश्किला यानी क्या परेशानी है, ठीक, क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ़ है जी कि बनवाने के लिए आए हो। ठीक है। तो ये ऐश मुश्किला बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब यह पंखा नाच नहीं रहा, तो आप क्या कहेंगे, पंखा लेकर के गए हैं बनवाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो कहेंगे कि पंखा नाच नहीं रहा है। ठीक है। या वॉशिंग मशीन लेकर के गए हैं बनवाने के लिए, तो यही ना कहेंगे वॉशिंग मशीन का मोटर नहीं नाचता है या पंखे का मोटर नहीं नाचता है। ठीक है। तो नहीं नाचता है तो हम क्या कहेंगे, ठीक, नहीं नाचता है तो क्या कहेंगे, कहेंगे मरवाह या हाजा। पहले देखिए कोई भी अल्फाज आगे पीछे करके बोला जा सकता है, जैसे हाजा मरवाह माफ़ी दवार यानी यह पंखा चल नहीं रहा है या पंखा नाच नहीं रहा है, इसका मतलब ये होता है यह पंखा नाच नहीं रहा है या पंखा चल नहीं रहा है। ठीक है। तो हाजा मरवाह माफ़ी दवार, इससे कि पंखा चल करके कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा, वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमेगा। ठीक है। तो इसलिए पंखा चलने को हम दवार कहेंगे। गाड़ी चल करके आगे जाती है तो गाड़ी को दवार नहीं कहेंगे। ठीक है। आदमी चल के जाता है तो दवार नहीं कहेंगे, लेकिन वही आदमी अगर गोल गोल घूमेगा ना, एक ही जगह पे बार बार आएगा, तो कहेंगे ऐश दवार। ठीक है। लेकिन क्यों गोल गोल घूम रहे हो, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हाज़ा मरवाह माफ़ी दवार यानी यह पंखा घूम नहीं रहा है या पंखा नाच नहीं रहा है, शायद जाम हो गया, हम लोग कहते हैं ना शायद जाम हो गया है, थोड़ा देख लो, या बेरिंग जाम हो गया है या मोटर जाम हो गया, हम लोग कहते हैं ना। ठीक है। बेरिंग जाम हो जाता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब ऊपर छत में लगा हुआ है तो हमको नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, तो हम कहेंगे शायद जाम हो गया, तो क्या कहेंगे मुमकिन आमसिक। आमसिक का मतलब यहाँ देख लीजिए पकड़ना होता है, यानी
आप किसी को पकड़ रहे हैं तो भी अमसिक कहेंगे, या कोई चीज़ पकड़ लिया है, कुछ जाम हो गया है तो उसको भी अमसिक कहते हैं। जैसे मोटर जाम हो जाता है ना, तो उसको भी कहते हैं कि अमसिक। कोई चीज़ चिपक गया है तो उसको भी कहेंगे अमसिक, यानी यह चिपक गया है, ये पकड़ लिया है। ठीक है। अब कोई भी सामान हो सकता है ना, जैसे कापी किताब चिपक जाता है, पैसे आपस में चिपक जाते हैं, या कुछ भी कोई गम टाइप का चीज़ होता है उससे कुछ चिपक जाता है, तो वहाँ पे अमसिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो चिपकने के लिए, पकड़ने के लिए, जाम होने के लिए, सब के लिए अमसिक का इस्तेमाल करते हैं। और गोल गोल घूमना है या गोल चक्कर है या कोई चीज़ नाच नहीं रहा है तो उसको दवार कहते हैं। ठीक है। यानी गोल चक्कर को भी दवार कहते हैं। रोड के बीचों बीच जो चौराहा होता है वहाँ पे एक दवार बना होता है, गोल चक्कर उसको कहते हैं, तो उसको भी दवार कहते हैं। ठीक है। कोई चीज़ हम अगर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको भी कहेंगे दवार। दवार यानी खोज रहा हूँ, दवार दवार यानी खोज रहा हूँ, यानी गोल गोल खोज रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो इसको भी दवार कहते हैं। कोई चीज़ नाच नहीं रहा है तो उसको भी हम कहेंगे दवार दवार। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ गलती हुई हो बताने में, कहने में, लिखने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सही कर सकूं। और एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कोई भी देखिए तो आखिर तक देखिए और लाइक किया कीजिए, क्योंकि वीडियो को आप लोग देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। बस एक उंगली से दबाना है, उसमें ना पैसा लगता है ना उसमें ताकत लगती है। ठीक है। लेकिन खैर, हमारा काम है कहना, आपका काम है करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।